इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मेरिकेल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वे अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मेरिकेल सदमे में आ गई। वे उन लोगों को जानती थी, वे उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उनकी जान भी नहीं बचेगी और वे उनसे बचकर भागने लगी, पर वे छोटी थी और हथियारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वे चिल्लाने लगी, "कुयां भाग तो वाग ना, ये एकांग टैगिन मावा पो कायो सा यकीन, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो।" पर उन दरिंदे ने उनकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मेरिकेल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से टूटी लटक रही है। यह देख मेरिकेल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी को ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं था कि वे मेरिकेल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उनका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडास्मा की मदद से वो बिल भर पाए और अपराधियों को भी सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरिकेल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं भी इस हमले से बच गई हूँ। मेरिकेल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे के आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मेरिकेल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडिसा सांग्री-ला मैनिला फिलीपींस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेरिकेल के साथ काम करने वाले शेफ
अल्लाह जी मिला बेजोर्जा बताते हैं, वे मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मेरिकेल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मेरिकेल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कुछ भी संभव है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।